के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है दिल की, देती अनुभव निराला, हो देती अनुभव निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए, हो अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है, उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है, वरदान शक्तियाँ देने को बाबा बैठे हैं बाहें फैलाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। आज बाप दादा के महान मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ। देशी अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो, तो समझदार बनते जाएंगे। बहुत फायदा होगा। प्रश्न
बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे इस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं। उत्तर है ये अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो ये लॉ नहीं है। उससे पाठधारी तो नहीं कहेंगे ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाती है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ कर बैठो, देह अभिमान छोड़ कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे, समझाया उनको चाहता है जो बेसमझ होती है। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ठहरेगा। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बनते, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण बीज है। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक है। फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं, कोई भी गुण नहीं रहा। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हो। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए, फिर भी जो नए हैं बच्चे समझदार बनते जाते हैं। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा, बेसमझ के बेसमझी। बाप आएगी समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बन गए। हम पूछ थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोक हो गया। इनका दुनिया में किसको पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत्व। तुम भी अपने लिए ऐसे सोचो, ऐसे समझो। ये बहुत बहुत समझने की बात है। सिवाय बाप के कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंचे थे, उस समझदार थे, समझदार होना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सदगति दाता भी।
पतित पावन भी है, एक की ही महिमा है। इतना ऊंचे के उच्च बाप आकर के बच्चे बच्चे के हैं, कैसे अच्छी रीति समझाते। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य एक ही जन्म निरोगी बन जाए, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाए, तुम मुक्ति धाम में चले जाओ। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्टरी भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं, हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते। बाप को कहते हैं आकर पति से पावन बनाओ, क्योंकि पति बने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। ये भी समझाया है मनुष्य शांति और सुख चाहते। सच्ची सच्ची शांति तो वहां है जहाँ शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, परंतु लौ नहीं, वो तो पाठधारी हुआ नहीं। बच्चे नाटक को समझते, जब एक्टर का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर के पार्ट बजाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सदगति दाता पति पावन, सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व हैं, वो कैसे सदगति करें। आत्मा ही पाठ बचाती है, हड्डियों का भी पाठ आत्मा बचाती है। ये बातें भी जो समझदार है वही समझ सकते। बाप ने कितना समझाया है, कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं, वहां श्रेष्ठ। गाते भी है संपूर्ण श्रेष्ठाचारी, अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। मेहनत, बाबा आज कितनी समझ दे रहा है। पहले पहले बाबा ने समझ दी कि अपने को आत्म अभिमानी होकर के बैठने की प्रैक्टिस करो। देह के भान को छोड़ो, देह के अभिमान को छोड़ो। तो ये समझ पहले नहीं थी जो बाबा ने आकर के दी है। बाबा कह रहे रियलाइज करो कि मैं आत्मा, अपने आत्म अभिमान को छोड़कर देह अभिमान में फंसा। तो ये है बेसमझ की स्थिति, और ये बेसमझ से बाबा ने हमको आज समझदार बनाने के लिए ये सारी बातें समझाई। तो रियलाइज करें कि हम पहले कितने बेसमझ थे और अभी कितने समझदार बने। समझदार में भी बाबा ने कहा कोई अच्छे समझदार बने, कोई तो बिल्कुल ही नहीं बने। माना ये अभ्यास जिसका नहीं होगा आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का, तो वो अभी तक भी बाबा की बात को, बाबा के द्वारा मिले हुए ज्ञान को नहीं समझ पाए। तो बाबा ने कितनी सारी बातें समझाई कि जो बातें बाबा के द्वारा हमें मिल रही है उसको समझने के लिए वो स्थिति चाहिए। अब कितनी हमारे अंदर बेसमझी की बातें थी, तो बाबा ने एक 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 करके हमें समझाया। हम पूज्य कब थे, हम पुजारी कब बने। पूज्य थे तो हम समझदार थे, पुजारी बने तो बेसमझ बने।
तो ये भी अलग अलग अवस्थाओं का परिचय बाबा हमको दे रहा है कि आदि में देवताओं का धर्म था, वो प्रायलोक हो गया, ये भी हमें याद नहीं था। और उसी देवताई जीवन के अंदर श्री लक्ष्मी नारायण कितने समझदार, तो वो समझदार बाबा कहते बच्चे आप भी थे, इसके लिए आज बाबा ने कहा तत्त। तो ऐसी बाबा की बहुत अच्छी बातें हमें समझाने के रूप में बाबा ने जो दी है, उसको समझने के लिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति की आवश्यकता है। पाप कैसे बनते हैं, पुण्य कैसे बनते हैं, रोग दुख अशांति कैसे आती है, फिर इसको कैसे मिटाया जाता है। बच्चों ने क्या क्या प्रयत्न किए वो भी बाबा समझा है। ये हठ योग को अपना करके भी देखा, लेकिन फिर भी इससे तो मुक्त नहीं हुए। अभी बाबा में बहुत समझदार बना रहे हैं। तो समझदार वही बनेगा जो अपने आप को आत्म अभिमानी बना करके बाबा के सामने अपने आप को हाजिर करे। अगर आत्म अभिमानी नहीं है तो बाबा के सामने भी नहीं है, जैसे हम होते हुए भी नहीं है। एक प्रकार की हमारी अब्सेंटी है बाबा के पास, क्योंकि हम देह के अभिमान में बैठे हैं। तो भले कानों से मुरली सुन भी रहे, लेकिन आत्मा वो समझ नहीं रही, क्योंकि देह का अभिमान है। तो देह का अभिमान माना मैं फलाना हूँ, जिस स्मृति से परे चले जाना। बस इतनी ही बात याद रहे कि मैं तो आत्मा शिव बाबा की संतान, शिव बाबा के पास में स्टूडेंट बन करके पढ़ाई पढ़ रही हूँ। तो बस अपना वही स्वरूप याद रहे तो पढ़ाई पढ़ने का आनंद मिलेगा, और आत्मा पढ़ने से समझदार बन जाएगी। तो ये बातें बाबा समझदारी की हमें दे रहा है। तो अभी तो बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है। मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में नहीं रह सकते। आत्मा अपना रिपोर्ट बाबा को देती है कि दिल तो चाहती है बाबा तुझे बहुत याद करूं, लेकिन नहीं कर सकते। सदैव बाबा की याद नहीं एक रस रहती है। तो बाबा उसके लिए भी बच्चों के उपाय तो बताते हैं। सच्चाई से अगर चाट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। सारा दिन इतना बाबा को याद करते हैं, बाबा कहते इसका चार्ट रखो, हिसाब पता चले तब अपने आप को फिर देखेंगे तो पता चलता है कि सारा दिन में तो बहुत थोड़ा ही टाइम था जिसमें मैं बाबा की याद में थी। अब मुझे याद क्या चार्ट बढ़ाना है। तो बाबा कह रहे बच्चे याद में रहना मुश्किल तो जरूर है, क्योंकि माया उसमें मार्ग करती रहती है, फिर भी प्रयत्न करना है। माँ बच्चों को ये ज्ञान देती है कि मत बनाओ, तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते मेरा काम ही है पति से पावन बनाना, मुझे तो बुलाते ही हो इसीलिए। बाबा अपना मुख्य कर्तव्य बच्चों के सामने क्लियर कर रहा है कि मैं तो आया ही हूँ पति से पावन बनाने के लिए। इसके अलावा बच्चों के कई प्रश्न जिज्ञासा के रूप में होते हैं, इस सत्युग में ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कई ऐसे प्रश्न होते हैं। तो बाबा कहता बच्चे में बच्चों की दिल रखने के लिए कुछ कह तो देता हूँ, लेकिन मेरा काम ये है आपको पावन बनने के लिए नॉलेज देना। पावन कैसे बन सकेंगे उसकी बाबा बच्चों को युक्तियां बताते हैं। मुझे तो बुलाते ही इसीलिए है,
बाबा कह रहे मुझे सत्युग की बातें सुनाने के लिए नहीं बुलाया। हाँ, मुझे तो बोला कि आकर के हमें पावन बनाओ, या हम बहुत दुखी हो गए हैं, हमको इस दुख में से निकाल। तो जिसके लिए बुलाया बाबा कहते वो काम मैं करूं। तुम जानते हो कि हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी, 84 जन्मों का हिस्सा बनी। तुम जानते हो अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन, जगत जीत बन। मनुष्य कहते भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए। नई दुनिया को सत्व प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचिता कहा जाता है। बाबा कब आते हैं इसका अंदाज भी हम लगा सकते हैं। बाबा कहते ये बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर ऐसे समय पर ही तो परमात्मा को आना होगा जब दुनिया तमो प्रधान बन गई हो, जब दुनिया पुरानी हो गई हो, जड़ जड़ीभूत हो गई, तब तो जरूर उसको नया बनाने के लिए उसको आना होगा। बाप को ही रचिता कहा जाता है। तो हम बच्चों को कितना सहज समझाते, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी इसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वो तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते, हमको बुलाते ही हो बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान का सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञानदाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब, किसने दिया, ये किसको पता नहीं। सारा मुंझारा इसमें है, किसको ज्ञान दिया ये भी किसको पता नहीं है। अभी ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म हो गए, ये है नंबर 1। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आंख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई। तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई। कितना वर्णन है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते। इसलिए अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो, अंदर में ये घूटते रहो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। घूटना माना उसको, जैसे हम भक्ति में माला जपते थे, बार बार उस वही शब्द हम उच्चारण करते हैं, तो वैसे ही अंदर मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये रिपीट करते जाएं, उसको पक्का करते जाएं जब तक स्वरूप न बने। तो बहुत समय तक हमने ये स्मृति अपने आप को दी नहीं है। आत्मा विस्मृत हो चुकी है कि मैं कौन हूँ, तो उसको याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कह रहे बच्चे ये बैठकर अभ्यास करो। आत्मा न समझने से
बाप को भूल जाते, सारा दिन ये पाठ पक्का करना है। मैं आत्मा इन नैनों से देख रही हूँ, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ। सारा दिन मैं आत्मा बाबा के लिए खोदते रहो तो वो स्थिति बन जाएगी। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते, मेहनत करनी है, यहाँ बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हम तुम बच्चों को राजाई देने आए, आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसको पता नहीं। तुमको सिद्ध करना है, ज्ञान का सागर पति पावन सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिव बाबा जब आते हैं तो बाबा के बच्चे मेरे तीनों भी स्वरूप कार्य करने के लिए शुरू होता है पाठ बजाना। तो ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों इकट्ठे जैसे जन्म लेते हैं, तीनों करते हैं, बाबा आकर के अपने करवाते हैं। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं परंतु ब्रह्मा ने क्या किया, लौकिक पारलौकिक और ये है अलौकिक बात, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रलोभ हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान, जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी ठहरेगा। अज्ञानी नींद में सोए पड़े, ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते हैं, इसलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा दी। अभी तुम जानते हो बाप आते ही है सबकी जोत जगाने। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन। अब तुम जगाते हो अर्थ सभी, वो लोग थोड़ी समझेंगे, तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है, यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते, अखबारों में भी पढ़ता है इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा कह रहे बच्चों के लिए तो बहुत सहज आसान तरीका बाबा ने बता दिया, सीधी बात समझाई। दुनिया के आड़े टेढ़े रास्तों पर जाने के बजाय बाबा के साथ उद्योग जोड़ करके आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना। बाबा कहते ये इलाज इतना अच्छा है कि इससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। दुखों की भी बाबा ने कहा था कि बच्चे लिस्ट बनाओ, कितने प्रकार के दुख इस संसार में है और उस संसार में से कितने प्रकार के दुख आत्मा स्वयं भोग रही है, अनुभव कर रही है, और इन सारे दुखों का अंत करना है तो एक बाबा की शरण में जाओ, एक बाबा के बन जाओ और बाबा के आगे अपने मन बुद्धि को अर्पित कर दो। तो जब बुद्धि और बाबा से जुड़ जाएगा तो वो शक्ति बाबा से मिलेगी
वो पवित्रता का बल मिलेगा जिससे आत्मा दुख और अशांति से दूर हो जाए। बाबा कहते बच्चे बस यही अभ्यास करो, घड़ी घड़ी अपने आप को आत्म अभिमानी बनाओ। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में लाती है। बाबा कह रहे प्रैक्टिस करो, जितनी बार वो देह अभिमान में लाए हम उतनी बार ही आत्म अभिमानी बनते जाए। आखिर तो जीत हमारी होनी है, क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिमान। जब बाबा हमारे साथ थे तो हमारी हार होना असंभव है। तो पुरुषार्थ में डटे रहना है, पुरुषार्थ करने के लिए हमको लगे रहना है। तो जैसा ऐसा ये अभ्यास हमारा होता जाएगा, ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट आता जाएगा। हम समझ जाएंगे कि बाबा में क्या समझा रहे, और वो समझ अगर आत्मा में आ जाए तो आत्मा परमात्मा मिलन का आनंद प्राप्त करेगी। आत्म अभिमानी स्थिति से जो परमात्मा मिलन का अनुभव होता है वो सच्चा सुख देने वाला है, सच्ची शांति का अनुभव कराएगा, सच्चे प्रेम का अनुभव कराएगा, और आत्मा अपने सब दुखों से अपने आप को दूर अनुभव करेगी। तो ऐसी प्रैक्टिस बाबा आज हमें करने के लिए दे रहा है, करते ही रहते हैं। फिर भी कुछ कमी रही अभ्यास में, फिर बाबा हमें टीचर के रूप में याद दिलाते हैं कि और भी करना है, और भी करना है। जितना किया उतना तो अच्छा ही किया, बहुत अच्छा किया अब तक, लेकिन और करना है। तो ऐसा उमंग उत्साह बाबा हम बच्चों में भरता है। तो ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करते हुए हमें ये संगम युग का समय सफल करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को फिर याद प्यार भी दे रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है। इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरी पॉइंट है, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पति से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। वरदान, विघ्न प्रोक्त चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए वचन मार्ग को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ
सर्व गुणों के गहनों से सचे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रख। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो। तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। तो आगे अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वह सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। बल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। बल वो इस ज्ञान को न भी उठा सकते, हमारे घराने में भी न आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बने। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग के द्वारा ही मिल सकती है। अजापा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। ये जो कहावतें श्वासोश्वास अजापा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजापा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है बाप जाप के बेगर श्वासोश्वास अपना बुद्धियों अपने परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और ये ईश्वरीय याद श्वासोश्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजापा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, ये तो निरंतर चल नहीं सकता है। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना है, ये है अजापा जाप। परंतु ये तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजापा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, न कुछ सिमरण करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकते, लेकिन हम जो ईश्वरी याद करते हैं वही निरंतर चल सकते, क्योंकि ये बहुत सहज। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है, गुणों सहित याद आता है, बस वो याद आने से बच्चे की भी वो एक चलती। तभी संतोष फादर कहेंगे वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाएं, उस एक ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं।
उस याद से ही कर्मातीत बने। तो इस नेचुरल याद को ही अजापा जाप कहते हैं। अच्छा, तो आज मम्मा ने भी हमें बहुत अच्छा अर्थ बता दिया कि कैसे श्वासोश्वास में ईश्वरी याद में रहना है। निरंतर याद माना क्या होता है, कैसे हमें अंदर ही अंदर अंतर्मुखता की स्थिति में जाकर के अपने उस स्थिति को बनाना। मुख से कुछ नहीं कहना, लेकिन अंदर अपने आप को स्वरूप का अनुभव कराना, अपने आप को बाबा के साथ में, बाबा के सम्मुख में अनुभव करना है। तो बाबा कहते जो बच्चों को निरंतर याद में रहना है, अजापा जाप का अर्थ बाबा कहते हैं ये भी समझना। तो आज मम्मा के महावाक्यों से ये भी स्पष्ट हुआ कि हमें ईश्वरी नॉलेज को कैसे समझना है, कौन से हालात में रहना है। मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो है वो जरूर मम्मा के हर ख्याल में रखनी चाहिए। तो बाबा की जो बातें हैं मन में रखेंगे, बुद्धि में रखेंगे, तो उसको निरंतर यूज भी कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा मुरली तेरी अति प्यारी, बाबा मुरली तेरी अति प्यारी, गुणों की है ये भंडारी, गुणों की है ये भंडारी, बाबा मुरली तेरी अति प्यारी, बाबा मुरली तेरी अति प्यारी। सर्व सुखों को मुरली लुटाए, मुरली लुटाए, अति